मुबारक हो पाकिस्तानियों, तारीखी फैसला आ गया। कौम का एक हौलनाक जंग के शिकंजे से निकलने का फैसला। वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ फैसला रमजान की 27वीं शब को सुना दिया और सूद को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले तमाम कवानीन को कलअदम करार देते हुए हुकूमत को फौरी तौर पर सूद खत्म कर देने के अहकामात जारी कर दिए हैं। ये यकीनन एक खुशाइन और तारीखी फैसला है, लेकिन क्या ऐसा मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है? पाकिस्तान की 75 साला दस्तूरी तारीख में सूद के खिलाफ अजीम मौक़े आए हैं, लेकिन हम बदकिस्मती से अमल दरामद की जानिब नहीं बढ़ सके। सबसे पहले 1956 और 62 के आइन में सूद के खात्मे के हवाले से दफात शामिल की गईं, जबकि 73 के आइन का आर्टिकल 38F सूद को हराम करार देते हुए हुकूमत को पाबंद करता है कि वो इसकी हर किस्म को ख़त्म कर दे। फिर जब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वजूद में आई तो इसने इस हवाले से तफसीली सिफारिशात मुरतब की। फिर वफाकी शरई अदालत ने 1990 में मालियाती उमूर से मुतालिक केसेस की समाअत का मैंडेट मिलने के बाद सूद के खिलाफ एक तारीखी फैसला 1991 में सुनाया। बदकिस्मती से इसके खिलाफ अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच ने फैसले को बरकरार रखने का ऐलान 1999 में किया। सूद के खिलाफ हुकूमतों का किरदार हमेशा मनफी रहा है। 1992 में वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग की हुकूमत ने दीन और ईमान को बालाए ताक रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इसी तरह परवेज मुशर्रफ की शातिर हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच के जजेस को तब्दील करके सूद की हुर्मत के फैसले के खिलाफ अपील और बिलाखिर इस फैसले को कलअदम करवाने की राह हमवार की। मदीना की रियासत का नारा लगाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी सूद के खात्मे से फरार के लिए वफाकी शरई अदालत में केस के दौरान अदालत के मैंडेट के खिलाफ दलाइल दिए। सियासी जमातों में सिर्फ जमात इस्लामी वो वाहिद पार्टी थी जिसने 3 दहाइयों तक इस मामले को टेकअप किया और अदालत में फरीक की हैसियत से इस केस को फॉलो किया। इसके साथ साथ तंजीम इस्लामी और उलमाए कराम की सरपरस्ती में तहरीक इंसदाद सूद ने भी इस कानूनी जद्दोजहद में अपना भरपूर किरदार अदा किया। सूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुली जंग है और एक इस्लामी मुल्क में इसका जवाज नहीं, खुसूसन एक ऐसे मुल्क में जिसके क़याम की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा था और जिसके बानी ने स्टेट बैंक के ऑफिशियल से खिताब में सूदी मईशत के खात्मे की डायरेक्शंस दी थीं। ज़रूरत इस बात की है कि सऊदी अरब, मलेशिया और बांग्लादेश में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग पर होने वाले तजर्बात को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान सूद से पाक मईशत का एक मॉडल बनकर दुनिया के सामने उभरे। बस यही हमारी बका और निजात का वाहिद रास्ता है। अब ये हमारी कौम का इम्तिहान है कि वो मौजूदा हुकूमत को एक बार फिर सूद के खिलाफ अपील करने का मौका फराहम करती है या प्रेशर बिल्ड करके हुकूमत को सूद के खात्मे पर मजबूर करती है। क्या आप सूदी निज़ाम के खात्मे में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं?